नमस्कार दोस्तों। होपफुली आपका वीकेंड अच्छा गया हो। आपने कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करी हो इस वीकेंड में। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारा रुझान होना चाहिए और हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। पहले थोड़ी ग्लोबली बात कर लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन के डाटाज आने वाले हैं और फेड के आरबीआई की मीटिंग भी है। तो उसका भी एक माहौल एक रह सकता है जिस वजह से बाजार हो सकता है थोड़ा सा जिटरी बिहेव करे। जिटरी बिहेव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हो सकता है बाजार में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि अगर न्यूज़ इनफ्लो ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेंटीमेंट भी ज़रूर पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एफआई जो है कंटिन्यूटी में बाय बाय कर रहे हैं बाजार को। एक पॉजिटिव आउटकम आप देख सकते हैं कि बाजार में ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव आउटकम है। दूसरा, आपके आईटी के रिजल्ट अब आने शुरू हो गए हैं, मतलब शुरू हो जाएंगे अब से। तो आईटी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही करेक्ट कर चुका है। तो और उसमें रिजल्ट की एंटिसिपेशन की और रिजल्ट खराब आने हैं, वो सबको पता है कि आईटी के रिजल्ट जो हैं वो खराब आएंगे। बट अब खराब रिजल्ट पे दोबारा उसी न्यूज़ पे गिरना वो एक फिजिबल नहीं लगता। तो यहाँ से हो सकता है कि आईटी थोड़ा सा ऊपर की साइड भी एक रुझान अपना बना सकता है, जो आईटी में लग रहा है। अब जो फेड की हम बात कर रहे हैं कि वो रेट हाइक करेगा, वो अब ऑलमोस्ट ऑन द ग्राउंड कवर हर जगह पे करी जा चुकी है, जिसकी वजह से फेड यूएस बाजार भी 3-4 दिन नीचे की जर्नी कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है कि यूएस डॉलर, अगर हम यूएस डॉलर का चार्ट लगाएं, सॉरी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट लगाएं, तो आप एक कंजेशन जोन के आसपास आ गए हो। आप ये देख रहे हो, ये रिसेंट आपका कंजेशन जोन था जहां से आपने एक फॉल दिया था मार्च में। यहाँ से आप नीचे आए, साइडवेज होके आप वापस उसी जोन पे आ गए। अगर हम इसका एक वीकली भी व्यू लेने की कोशिश करें, तो आपका वीकली व्यू लें तो आप ये देखिए कि अब इस कंजेशन को तोड़ा, आपने एक वर्टिकली मूव दिया। तो अगर यहाँ से ये और ऊपर जाता है तो चांसेस हैं कि आपके लिए, आपके फाइनेंशियल मार्केट के लिए पैसा निकलना शुरू होगा इक्विटी के लिए। और हो सकता है थोड़े टाइम के लिए बॉन्ड मार्केट चला जाए। जहां लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वहां से लोग पैसा अपना वहां पे फिक्स इनकम में डालने का की तरफ बाजार देख सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना यही दर्शाता है कि पैसा यहाँ से विड्रॉल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। उसके बाद हम एक बार ब्रेंट क्रूड को भी देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा सा एक स्पाइक दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट देखें ब्रेंट क्रूड का भी, तो ये हमारी ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट की रेंज थी डॉलर की। तो ये अब ये रेंज बाहर को ऊपर की साइड को निकल रही है। तो अगर इसका हाई जाता है तो डेफिनेटली आप 82-85 के बीच में दोबारा इसको देख सकते हैं, जो कि हमारे ऑयल सेक्टर, ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव आउटकम दिखा सकते हैं, टायर सेक्टर स्पेशली। और अगर हम एस एन पी 500 का वीकली चार्ट देखें, तो आपने वीकली में अगर एस एन पी 500 देखें तो एक इनसाइड बार बनाई है। इनसाइड बार मतलब एक साइड वेज बनाया है। तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा नजरिया इसमें नहीं बन सकता, क्योंकि आप बहुत बड़ा नीचे जाने वाले हो, बहुत बड़े ऊपर जाने वाले हो। आप एक वीक ऊपर जा रहे हो, एक वीक नीचे आ रहे हो, एक वीक ऊपर, एक वीक नीचे हो। तो आप फिर बोल सकते हो कि अगर इसका हाई जाता है तो आप ऊपर जा सकते हो। टिल देन आप एक साइडवेज व्यू इसमें ले सकते हैं। अगर हम नैस्डैक की भी बात करें तो नैस्डैक भी जो है एक साइडवेज में है। तो साइडवेज की ही बात कर रहे हैं, अगर हाई जाता है तो डेफिनेटली आपको नीचे देखने को मिलेगा, और नीचे की जो आपकी कैपिंग है वो 13,300 तक आपका बाजार यहाँ रुक सकता है, क्योंकि यहाँ ये कंजेशन भी था आपका ये वाला। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वाला। तो यहाँ तक का अगर आप रुझान बोले तो बाजार आ सकता है, वो तभी हो सकता है जब ये रिसेंट के लोज टूटे। टिल देन हम इसमें भी साइडवेज हैं। और अगर अब हम ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें, तो हमारे जो ओवरऑल सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, और आपके जो रिमेनिंग सेक्टर्स हैं जैसे रियलिटी हो गया, ऑटो हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गए, पीएसयू बैंक्स हो गए, तो मिड कैप हो गए, ब्रॉडर मार्केट हो गई, स्मॉल कैप हो गए, इनमें फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट नजर में नहीं आ रही है। ठीक है, आप ऑलमोस्ट 1-1% गिरे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट जब गिरती है तो वो आराम से 3-3, 4-4% टूट सकती है। फिलहाल बाजार में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा डाउन साइड नहीं नजर आ रहा है। अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर की बात करें बाजार में, तो निफ्टी की जो एक रेंज बनती है ब्रॉडली, अगर आप सीधा निफ्टी का चार्ट लगाते हैं डायरेक्टली कि हम मंडे क्या कर सकते हैं, तो पहले एक बार वीकली की रेंज समझ लेते हैं कि वीकली की रेंज क्या बन रही है। तो वीकली की जो रेंज बन रही है हमारी, हमें जो ब्रेकआउट मिला था वो यहाँ से मिला था, इस जगह से। ये हमारा एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला ये। तो हमारी जो डाउन साइड की कैपिंग बनती है वो बनती है 18,900 टू 19,000। क्योंकि इस रेंज से नीचे जाना अभी थोड़ा जल्दी है बोलना कि हम इससे नीचे जाने वाले हैं।
और अगर आपका एक लेग चलेगी, एक लेग नहीं चलेगी, तो आप एक साइडवेज परफॉर्म कर सकते हैं, अदर देन नीचे जाने से। बैठ नीचे नहीं जाएंगे। और अगर हमें ओवरऑल देखना है तो ये एक आपका शूटिंग स्टार बना है, बट शूटिंग स्टार की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि लो जाए। लेट्स सी ये ग्रीन है, अगर इसके नीचे जाता है तो हम अपना जो व्यू है उस पर थोड़ा और एक बार रुझान चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में आपको फ्लेक्सिबल होना बड़ा ज़रूरी है। इवन तो अपने आपने अपने व्यू के साथ शादी करके बैठे रहे हो, सोचे नहीं यार अब तो मुझे ये बोझा उठाना ही पड़ेगा, तो इस तरीके का नज़रिया बाजार में चलता नहीं है, और जो कि आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट के और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इवन आपके बैंकिंग जो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। एक बार हम डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, हमें क्या इसमें समझ में आता है। डेली में आपने प्रीवियस डे की पूरी बार इनगल्फ कर दी है। तो अगर इसका यहाँ पे जो हमने अभी बार मार्क करी थी वो ये मार्क करी थी कि ये हमारा एक अपसाइड की रेंज है। तो यहाँ पे आपकी तीन चार चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं, यहाँ पे आपने मल्टीपल टचेस किए हुए हैं। इवन आपकी 20 मूविंग एवरेज भी यही है, और आपका जो ब्रेकआउट जोन है वो भी यहीं पे है। या तो ये हो सकता है इस बाजार में आप बड़ा व्यू लेके चलें कि मेरा जब तक ये हाई नहीं जाएगा मैं शॉर्ट की साइड पे रहूंगा, कि यहाँ पे जैसे आपको मिरर इमेज देखने को मिली, हो सकता है आपको ऐसी मिरर इमेज देखने को यहाँ पे भी मिल जाए। प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर बाजार वर्टिकल ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल नीचे भी बाजार आता है। हम्म? और ज्यादातर बाजार वर्टिकल ही नीचे आते हैं, ऊपर बाजार ऐसे जाता है। और जब बाजार नीचे आता है तो बाजार ज्यादातर तेजी से नीचे आता है, क्योंकि उसको पैनिक क्रिएट करना होता है बाजार में। अब हम देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वही है। ये तो हमने एक व्यू ले लिया कि बाजार में ओवरऑल वीक की हमारी जो रेंज बनती है वो रेंज बनती है 19,500 की अपर साइड की बनती है। अगर हम डाउन साइड की रेंज लेते हैं फिलहाल बाजार में तो 18,900 टू 19,000 बनती है। तो आपके 500 पॉइंट की रेंज आप बोल सकते हो कि ब्रॉडर आपके पास 500 पॉइंट की रेंज है। तो इवन आप 500 पॉइंट में मंडे ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं हमें क्या समझ में आ रहा है बाजार में। अब आप ये देखिए, बाजार में फ्राइडे को एक बार दोबारा पेन देख लेते हैं। यहाँ आपने कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट किया, ठीक है। आपने फिर दोबारा आप फ्राइडे को यहीं खुले, यहाँ से आपने न्यू हाई बनाया। न्यू हाई के बाद बाजार ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर आप नीचे आ गए। बाजार में एक अगेन रैली हुई, फिर यहाँ से आप डाउन साइड आ गए। तो कल के लिए आपका जो सपोर्ट जोन होना चाहिए वो 19,400 होना चाहिए। अगर 19,400 के आसपास बाजार आता है तो मुझे यहाँ पे सेल करना है। क्लियर है आपका ये व्यू? अगर बाजार 1, 2, 3, 4, 5, देखिए व्यू बनाना और ट्रेड करने में फर्क होता है। आपको ब्रॉडर पिक्चर आपने ले ली पहले कि यूएस बाजार एक साइडवेज है, बट अगर एक जिटरी बाजार है तो जिटरी बाजार में दोनों साइड के ट्रेड आपको लेने चाहिए, और इस तरीके के बाजार में आपको रेंज आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज इस तरह के बाजार में बाजार कॉन्ट्रेक्शन में चला जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद बाजार में क्या आता है। देखिए अगर बाजार ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो बाजार सूनर और लेटर एक कॉन्ट्रैक्शन की रेंज में आ जाता है, जो कि ये रेंज होती है हमारी। ठीक है। तो हमने मंडे के लिए जो रेंज डिसाइड करी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो हमारी अपर साइड की रेंज बनती है 19,400। अगर जब तक 19,400 से नीचे है तो हम इंट्राडे में बाइंग की कोशिश नहीं करेंगे, टिल देन हम लोअर बाउंड्री की तरफ आ जाए। अगर हम लोअर बाउंड्री की बात करते हैं निफ्टी में कल के लिए, तो आप R1 ले सकते हैं, वीकली का भी और उसका भी। जो अगर वीकली का आपका जो R1 बनता है वो बनता है आपका ये रहा 19,200। और अगर आप डेली का देखते हो तो डेली का आपका S1 बनता है 19,240। तो आपकी जो लोअर रेंज जो बायर पॉइंट आपका बनेगा निफ्टी में, वो बनेगा आपका 19,200 से लेके 19,230 के बीच में, अगर आपको इंट्राडे बाय करना है। ये हमारा हो गया ओवरऑल, एक हमने एक रेंज डिसाइड कर ली कि हमारी ऊपर की रेंज जो बनी है वो बनी है 19,400, और जो लोअर रेंज हमने मार्क करी है कल के लिए वो करिए 19,220 से लेके 240 के बीच में। ये हमने एक रेंज डिसाइड कर ली कल के लिए हमें क्या करना है। अब हम आगे सोचते हैं अब इसमें इस रेंज को कैसे खेला जा सकता है। अब देखते हैं बाजार 200 से भी नीचे है और 20 से भी नीचे है, तो पहला आउटकम हमारा सेल की साइड होगा। अगर इसको दोबारा बनाते हैं, अगर बाजार 200 तक आपको गैप अप देता है, अगर बाजार इस जगह पे ओपन होता है यहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए।
विद द फर्स्ट बार के हाई का स्टॉप लॉस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बार बनती है ऐसी, यहाँ पे गैप अप होता है, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे गैप अप हुआ है एक बाजार, ऐसी बार बनी, ये बार बन गई, इसके हाई का स्टॉप लॉस और आप क्लोज तक ट्रेड कर सकते हैं, क्लोज तक का आपका टारगेट हो सकता है अगर बाजार आपका इस लेवल पे ओपन होता है। ठीक है, एक ट्रेड प्लान हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर बाजार इसी रेंज के बीच में खुलता है, अब रेंज की बेंच बीच क्या हो गई, ये वाला जोन और ये वाला जोन, अगर इस रेंज के बीच में खुलता है तो आपको ये चीज ये नोट करनी है कि बाजार किस साइड को जाने का मोमेंटम दिखा रहा है, जिसके लिए आपको हैवी वेट और ग्लोबल पे अपना नजरिया बना के रखना पड़ेगा। अगर बाजार इस लोअर रेंज के आसपास खुलता है और इस लो को तोड़ता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक होगी गैप डाउन, गैप अप, एक होगी सेम पॉइंट पे ओपन होना, एक बार एक सिचुएशन ये हो गई, एक सिचुएशन ये हो गई। अब तीसरी सिचुएशन होती है कि हम 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन कर देते हैं। अगर 19,300 के आसपास बाजार चल रहा है और 19,200 पे बाजार खुलता है, तो फिलहाल आपको वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जो कि S2 के पास आपको आराम से मिल सकती है। तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन में स्पेशली लोअर लो ना बन रहे हो और वहां पे ट्रिगर पॉइंट ढूंढे। अगर बाजार आपको 19,200 के आसपास खुलता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, उसके बाद वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाजार को यहाँ तक आने की। अगर बाजार इस रेंज के बीच में यहाँ के खुल जाता है, इस जगह के आसपास, तो आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि आपकी अपर बाउंड्री ये है और लोअर बाउंड्री ये है। अगर आप मिड ऑफ द रेंज खुलते हो तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है कल के लिए। क्यों? क्योंकि मिड के बीच में खुलेंगे तो आप ट्रेड नहीं ले सकते किसी भी साइड पे। ठीक है, व्यू एकदम क्लियर है। अगर हम मिड ऑफ द रेंज खुलते हैं, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, हमारा हाई था 19,512 और लो था हमारा 19,300, तो इसके बीच की रेंज बनती है आपकी ऑलमोस्ट ये वाली, ये आपकी मिड की रेंज बनती है। तो इस रेंज के बीच में अगर बाजार खुलता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। क्यों? अगर यहाँ ट्रेड करेंगे तो आपकी दोनों साइड पिटाई होगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्लियर हमारा प्लान है, अगर गैप अप करता है तो हम शॉर्ट के लिए खेलेंगे। गैप अप भी एक रीजनेबल गैप अप, अगर मान लें कि 60-70 पॉइंट का गैप अप अगर आपको मिल जाता है नियर 200, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। ऑब्वियसली ट्रेड गलत हो सकता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस हमेशा इन प्लेस होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं हम, अगर बाजार इसके नीचे खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ना खुले, इसी रेंज के आसपास खुलता है, ये जो हमारी रेंज है, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, ये होगी हमारी 350 से 320 की रेंज, इस रेंज में खुलता है और लो जाता है तो भी हम शॉर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा रिसेंट टारगेट होगा वो आपका होगा 280 का और 250 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 230 का। तो इन टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बहुत बड़े गैप डाउन के बाद ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि अगर एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस बिहेवियर को समझेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी में भी एक बार रुझान देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसे बंद हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है, तो ये हो सकता है कि बैंकिंग में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रहे। तो माय एडवाइस टू एवरीवन जो ट्रेड कर रहे हैं कि आप निफ्टी को चूज करें अदर देन बैंक निफ्टी से। एक बार वीकली चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का सॉरी। तो बैंक निफ्टी में एक ऑलमोस्ट बेरिश बार बनी है। क्यों 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 बेरिश बोल रहा हूँ, सेम बार निफ्टी में भी बनी है बट इसमें रेड बार बनी है। टॉप पे एक शूटिंग स्टार बनना रेड वाला, वो एक आउटकम, और अब लो पे बंद हुए हैं ऑलमोस्ट। तो अगर इसका लो टूटता है तो डेफिनेटली आपको एक नीचे की तरफ डाउन साइड देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को भी इस रैली में पार्टिसिपेट, डाउन साइड सॉरी रैली नहीं बोल सकते, अगर डाउन साइड आ रहा है तो वो नीचे की तरफ डाउन साइड निफ्टी को भी अपने साथ नीचे ले जा सकता है। एक बार डेली में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम डेली में इसको देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन है इस साइड के आसपास, जहां आपका ये रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए। तो आपकी जो डाउन साइड की रेंज फिलहाल नजर आती है 44,000 से 44,000 टू 43,900 टू 800 के आसपास, जो कि बहुत अच्छी एक बाइंग जोन भी है। अपर रेंज बनती है 45,300 की और डाउन साइड की रेंज बनती है जो आपने फिलहाल ब्रेक कर दी है 45,000 की। तो 45,000 की रेंज आपने ब्रेक करी है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि बाजार बैंक निफ्टी में थोड़ी सी डाउन साइड ज्यादा देखने को मिले आपको इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी के। बट आप पीएसयू बैंक पे भी नजर बना के रखते हैं, पीएसयू बैंक एक आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि अगर पीएसयू बैंक चलेंगे तो बाजार एक वाटरफॉल की तरह ना गिरे। अगर वाटरफॉल नहीं गिरेगा तो एक आप साइड वेज हो गया। तो वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए एक साइड वेज का नजरिया बनाना है। तो निफ्टी में हमारी बैंक निफ्टी में हमने अपर रेंज मार्क कर ली। बैंक निफ्टी में हमारी अपर रेंज है वो 45,400 रहेगी और जो लोअर रेंज रहेगी हमारी बैंक निफ्टी में वो रहेगी 44,300 के आसपास।
300, 200, ये सारी बाइंग जोन है। अगर आपको राउंड फिगर में लेना है तो 44,000 आपकी लोअर रेंज हो गई, ये रही 44,200 से लेके 44,000, और अपर रेंज होगी आपकी 45,340 तक। अब हम इसमें मंडे के लिए क्या देख सकते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। सेम प्लान जो मैंने निफ्टी में बनाया है इसमें भी बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि अब 27 नीचे एंड है, 200 से भी नीचे है। इनिशियली अगर आपको गैप अप मिलता है तो गैप अप जो है वो सोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगर ऊपर खुलता है बाजार और नीचे आता है तो आपको क्लोज जो इसका लो है वहां पे आपको निकलना चाहिए, बिकॉज अगर बाजार 500 500 के ऊपर खुलता है और 300 पॉइंट की डाउन साइड करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको दोबारा प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, देन बाजार नीचे को जाने की कोशिश करे। अगर बाजार यहाँ खुलता है इस जगह के आसपास तो आपको फिलहाल यहाँ पे सेलिंग मिली, क्योंकि आपका पीछे का कंजेशन जोन इसी लेवल पे है। तो यहाँ खुलने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर बाजार इस रेंज में यहाँ खुलता है इस जगह के आसपास तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपकी नो ट्रेड जोन। यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे तो ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बैंक निफ्टी में। इस रेंज पे खुलता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए 44,700 के आसपास आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है 20 और 200 इस जगह के आसपास, तो अगर लो टूटता है तो आपको शॉर्ट की साइड ट्रेड देखना चाहिए और आपका टारगेट होना चाहिए 44,000। इनिशियली 700 और 44,300 आपके दो टारगेट के लिए आप खेल सकते हो। ये व्यू हो गया दोनों के लिए। ओवरऑल अगर हम बात करें लॉन्ग पिक्चर को शॉर्ट करें तो बाजार एक रेंज में प्ले करेगा, तो आप अपनी बाउंड्रीज मार्क करें और रेंज को प्ले करने की कोशिश करें। बड़े मोमेंटम के लिए ना खेलें जब तक आपका 44,000 ना टूट जाए और निफ्टी में आपका 18,900 ना ब्रेक हो। जब तक हम एक रेंज में ही रहेंगे। रेंज निफ्टी में थोड़ी बड़ी है, बैंक निफ्टी में छोटी है, बट बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म ज्यादा कर रहा है अदर देन निफ्टी के। निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस स्टिल अभी बाजार में देखने को मिल रही है। और दूसरा कारण ये भी है साइडवेज होने का कि आपके पास न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आप एक साइडवेज हो सकते हो। बिकॉज किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, किसी का रिजल्ट गंदा आएगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल जो है रिजल्ट इवेंट सेक्शन में आप एक साइडवेज का ही नज़रिया आपको लेके चलना चाहिए और अपनी बाउंड्रीज पे ट्रेड करने की कोशिश करें, बीच में घुसने की कोशिश ना करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।